तो देखिए a बराबर जो होता है वो क्या होता है आई ए। तो यहाँ पे a का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 7 4 इतना, और i का जो मान है वो 1 0 0 1 इंटू में a, ये बन गया है। अब यहाँ पे हमें क्या लाना है, 1 लाना है। यहाँ पे 1 लेके आना है तो इसमें क्या कर दिया जाए, 2 से यदि हम भाग कर दें तो बात बन जाएगी 1/2 R1। तो यहाँ 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ 2 से भाग करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ करना नहीं है तो 7 और 4 उतार लिया हम लोगों ने। अब बात समझिए, यहाँ पे 1/2 0 और 0 1 ऐसे बन गया इंटू में a, कितना बना। तो यहाँ पे 1 आ गया है। अब यहाँ पे 7 है, यदि इसका 7 गुना करके घटा दें तो बात बन जाएगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, R2 इज दैट R2 माइनस का 7 R1, ये बन गया। तो 7 और 7 कम है, 7 से 7 जाएगा तो क्या बन जाएगा 0, यानी 1 है और ये 1/2 है तो ये वाला 0 हो गया। अब बात समझिए, ये 4 उतारना है और इसका 7 गुना मतलब 7/2 हो जाएगा। ऐसे 4 माइनस 7/2, तो 4 दूनी 8 में से जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, इतना बन गया। अब यहाँ पे ये वाला 1/2 और 0 ये तो उतारना ही उतारना है। अब यहाँ पे R2 लिखना है और इसका 7 गुना तो 7/2 हो जाएगा, माइनस में 7/2। अब यहाँ पे 1 उतारना है और यहाँ 7 से गुना तो 0, तो केवल क्या रहेगा 1, ये बन गया। अब देखिए यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ 1 भी आ गया। यदि हम इसमें से इसको घटा दें तो बात बन जाएगी R1 में से R2 को। तो यहाँ पे क्या होगा, R1 इज दैट R1 माइनस R2, ये बन गया। R1 इज दैट क्या, R1 माइनस R2। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं क्या होगा, 1 में से 0 घटेगा तो 1 ही रहेगा। 1/2 में से 1/2 घटेगा तो 0। फिर ये वाला तो उतारना है केवल, देखो R1 वाला हमने कर दिया, 1 में से 0 1, 1/2 में से 1/2 0, ये वाला उतार लेंगे हम लोग 0 1/2, इतना बन गया। और यहाँ पे क्या है 1/2 में से क्या घटाना है, ये वाला घटाना है। 1/2 में से -7 तो प्लस हो जाएगा, 7 और 1 8, 8 का आधा 4, समझ पाए आप लोग। 0 में से क्या घटाना है, इस 0 में से 1 को घटाना है तो -1 हो जाएगा। और यहाँ तो है ही वही, -7/2 और 1, इतना बन गया। अब बात समझिए लोग, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है नीचे में, तो क्या कर दिया जाए, 2 से गुणा कर दिया जाए तो R2 इज दैट 2R1, ये बन जाएगा 2R2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे तो 0 है ही, 2 से गुणा करेंगे 0 ही, या 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, इतना बन गया। और यहाँ पे ये 4 और 1 तो रहेगा, 4 माइनस 1, इसमें 2 से करेंगे तो 2 कट जाएगा तो केवल 7 होगा और 2 एक में 2 हो जाएगा। और यहाँ से ए ये तो रहना ही रहना है, तो यहाँ से ये आंसर हो जाएगा। फाइनली इस सवाल का आंसर जो आया वो क्या आ गया, 4 माइनस 7 माइनस 1 और 2। तो अब आप रोक लीजिए, समझ लीजिए और फिर इसे नोट करिए। अब देखिए अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। छठवां नंबर क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है, a इज दैट 2513, और हमें क्या बताना है, इसका व्युत्क्रम बताना है कि इसका व्युत्क्रम क्या होगा। तो a बराबर कितना, आई ए, और a का मान ये रखेंगे यहाँ पे 2 5 1 3, और यहाँ पर i का मान 1 0 0 1 इंटू में 1, ये बन गया। यहाँ पे क्या है 2 लिखा हुआ है, यदि हम लोग क्या करें कि इसका 2 गुना करके घटा दें तो भी बात बन जाएगी।
या इसमें 2 से भाग कर दें तो भी यहाँ 1 आ जाएगा। तो कुछ भी कर सकते हैं जैसे आपका प्रेजेंस काम कर रहा हो। और एक काम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 दिया है तो डायरेक्ट इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, मतलब R1 और R2 को अपनी जगह से बदल सकते हैं। तो ये वाला 1 3 चला जाएगा ऊपर और 2 5 चला आया नीचे, ये भी हो गया। इसके कारण भी यहाँ 1 आ गया कि नहीं। और यहाँ पे तो हमें सोचना ही नहीं है, इसको बस ऊपर लिख देना, इस लाइन को 0 1 और फिर ये 1 0 यहाँ पे N2 में 1, ये बन गया। अब R2 इज डेट क्या लिखेंगे, यदि हमें लाना है यहाँ 0, क्या लाना है 0, तो इसका दोगुना करके घटा सकते हैं। इस वाले का दोगुना कर दिया जाए 1 का, यानी R1 का दोगुना करके R2 में से घटा दिया जाए तो 0 आ जाएगा। क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। तो R1 2R1 माइनस R2 ऐसे कह सकते हैं हम लोग, 2R1 माइनस R2। तो यहाँ से बाबू 1 उतारना है, 3 भी उतारना है, और ये 2 कम है 2 और 2 में से 2 घटा तो 0। फिर ये वाला 3 दूनी 6, 6 में से 5 घटा देंगे तो 1, इतना बन गया। समझ पाए आप लोग इस सवाल को। ये 2 उतारना है यहाँ पे, या 2 कम है 2, 2 में से 2 घटा तो 0। फिर ये वाला 3 दूनी 6, 6 में से 5 घटेगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, तो 0 1 है, यहाँ पे 0 कम 0, 0 दूनी 0 आइए, तो यहाँ क्या आएगा माइनस का 1 आ जाएगा। और ये वाला यहाँ 0 है, तो 0 का 2 कम है 2 और 2 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा 2 होगा, इतना बन गया। अब देखिए हमें क्या लेके आना था, यहाँ पे 0 लेके आना है। क्या लेके आना है, 0 लेके आना है। तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे कि इसका 3 गुना करके घटा दीजिए, तब बात बन जाएगी। तो R1 इज डेट कितना, 3 गुना कर दिया जाए, R1 माइनस 3 R2, ये हो जाएगा R1 और माइनस 3 R2। तो यहाँ से क्या बनेगा 1, देखो इसमें से 1 उतार के इसका 3 गुना करके घटाएंगे तो वही 1 ही रहेगा, और यहाँ 3 में इसका 3 गुना कर देंगे तो 3 1 3 में से 11 तो 0, और यहाँ 0 और 1 तो है 0 1। और यहाँ पे ये वाला R1 में से क्या माइनस करना है, इसका 3 गुना, तो 3 1 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इतना बन गया। और यहाँ पर 1 उतारना है और इसका 3 गुना, 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटेगा तो माइनस का 5, ऐसे बन जाएगा। और ये -1 -2 तो है ही, तो ये -1 और -2 प्लस का, और इनटू में क्या है ये a। अब यहाँ देखिए क्या ये a नहीं बन गया है, सॉरी I बन गया है, तो ये क्या हो जाएगा a इनवर्स। इसलिए a इनवर्स का जो मान आया है वो क्या आ गया है 3 -1 -5 2, और ये आंसर हो जाएगा इतना। तो आप इसको नोट करिए, एक बार मैं इसको टैली कर लूँ, ठीक। अब देखिए अगला नंबर 7। सातवां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ए इज दैट 3 1 5 2, ऐसे लिखा हुआ है। और हमें क्या बताना है इसमें, ए इनवर्स का मान, सभी में ए इनवर्स ही बताना है। तो अब यहाँ हमें क्या लेके आना है 1, क्या लेके आना है 1। तो यहाँ यदि हम दोगुना करके इसको घटा दें तो 3 दूनी 6 में से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा 1 होगा। इसका दोगुना करके घटाएंगे तो 0 भी हो जा रहा है। तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले लिखना क्या है, a बराबर IA, a का मान ये वाला, तो क्या हो जाएगा 3 1 5 2, और यहाँ पे 1 0 0 1 N2 में क्या 1, ये बन गया है। तो उसका हम दोगुना करके घटा सकते हैं। या फिर ऐसे कर सकते हैं लोग कि इसके 3 से भाग दे देंगे तो भी आ जाएगा, या वो भी जो आपको बता रहे हैं कि दोगुना करके घटाएंगे तो भी हो जाना है।
जैसे आपका प्रेजेंस काम करे वैसे करिए। तो यहाँ पे यदि हम 3 से भाग देते हैं डायरेक्टली तो यहाँ 3 भी हो जाएगा। 3 3 कट के क्या हो गया 1, और यहाँ पे 1/3, और ये 5 और 2 तो है ही, इतना बन गया। और यहाँ भी 3 से भाग तो 1/3, 0 0 1, इतना बन गया है। और इनटू में क्या a। अब देखिए 1 आ गया, 1 जो है हम लोग के पास क्या हुआ आ गया। अब क्या लेके आना है यहाँ पे, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2 लेके आना है। तो लाते हैं लोग उसको। तो यहाँ पे 5 है यदि, तो हम लोग ऐसे कर लें R2 इज डैट, इसमें से घटा दिया जाए R2 माइनस 5 R1। देखो 5 का 5 में से 5 घटा तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 1 का 1/3 तो है ही, 1 और 1/3 तो है ही। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 5 उतार के 5 एक में 5, ये हो गया। और 2 हमें से इसको घटाना है। देखो 5 एक में 5/3 यानी 2 माइनस 5/3 ऐसे बन रहा है। तो 3 दूनी 6 में से 1 घटेगा तो 1/3 ऐसे बन जाएगा कुछ। और यहाँ पे ये वाला R2 जो है इसको R1 को उतार लेना है, 1/3 0, और इसमें से इसका 5 गुना, तो 0 का 5 इसमें का 5 गुना, तो ये क्या हो जाएगा -5/3, और फिर 1 का इसमें 5 गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, इनटू में a। अब देखिए बात समझिए लोग थोड़ा, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 1/3, यदि हम इसको घटा दें इसमें से तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर लिया जाए हम लोग कि R1 इज डैट R1 माइनस R2, इतना। तो इससे क्या प्रॉफिट होगा कि 1 में कुछ भी करिए 0 घटाएंगे तो 1 ही रहेगा, और 1/3 में 1/3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ 0 और 1/3, 0 और 1/3 ऐसे बन गया है। और यहाँ पे वही चीज़ कि R1 में से R2, तो ये उतारेंगे, अब माइनस जब ये लगा है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 5 और 1 6, 6/3, जैसे 1/3 लिखा है, अब माइनस 5/3, यही ना मतलब है इसका वहाँ पे। तो ये माइनस माइनस प्लस, 5 और 1 6, 6/3 का मतलब 2 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे 2। और 0 में 1 क्या करना है घटाना है, तो 0 में 1 घटाएंगे तो क्या होगा -1, क्या हो जाएगा -1, और नीचे वाला तो केवल उतार लेना है हम लोग को। तो ये 5/3 और उधर क्या है 1, इतना बन गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये 3 एक्स्ट्रा है नीचे, तो 3 का गुणा कर दिया जाए यदि R2 में, तो 3 हट जाएगा, 3 R2 कर लेते हैं लोग। तो ये 1 0, ये वाला 1 0, और 0 में 3 का गुणा तो 0 ही, इसमें 3 का गुणा तो 1, ऐसे बन जाएगा। और यहाँ पे 2 माइनस 1 उतार लिया हम लोगों ने, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो -5, और इसमें 3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इनटू में क्या है a। तो ये वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा I को, और ये वाला A इनवर्स को। तो इसलिए A इनवर्स का मान क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 -5 और 3, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करें आप इसको। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, और जैसे मैं लगा के हट रहा हूँ आप रोक के आराम से लिख लीजिए, और जैसे जैसे कर रहा हूँ ऐसे, जरूरी नहीं केवल आप भी वैसे ही करिए, जो उस समय आपका दिमाग काम कर रहा है उस तरीके से कर सकते हैं। कॉलम से कॉलम को, एक सवाल में ना कॉलम उठाएंगे तो हर जगह कॉलम से ही करना है, रो उठाएंगे तो पूरा हर जगह रो से ही करना है। ये नहीं कि कुछ लाइन रो से कर दें कुछ लाइन कॉलम से कर दें, नहीं, वो ऐसे गलत हो जाएगा। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, ये दिया है a का मान 4 3 और 5 4 ऐसे लिखा हुआ है, और हमें क्या बताना है a इनवर्स का मान। वही कहानी फिर से, a बराबर क्या लिखेंगे a का मान यहाँ पे 4 3 और 5 4, ये हो गया। I का जो मान है वो क्या होगा 1 0 0 1, इनटू में क्या हो जाएगा a। अब यहाँ देखिए कि 4 है और यहाँ 3 है, तो घटाएंगे तो भी हो जाएगा, घटाने से 4 में से 3 यदि घटा दिया जाए तो भी बात बन जाएगी।
या एक चीज़ और आपको बताए हैं कि 4 से आप डायरेक्टली भाग कर देंगे, 4 से यहाँ भाग कर देंगे तो भी बात बन जाएगी। जैसे अभी पिछले सवाल में 3 लिखा था तो हम 1/3 से गुणा कर दिए हैं, यानी 3 से भाग किया था कुल मिला के। उसी तरह यहाँ 4 लिखा है तो क्या कर दीजिए 4 से भाग, तो R1 इज डैट 1/4 R1, यानी 1/4 का गुणा कर दिया हमने R1 में। तो इसमें गुणा होगा तो क्या होगा 1, इसमें होगा तो 5/4। भाई ऊपर करना है सब में, नीचे वाला तो ऐसे ही उतारना है हम लोग को, ये ऐसे बन गया। और यहाँ पे 1/4 0 0 1 और इंटू में क्या है a, कितना बन गया। अब यहाँ पे देखिए 1 तो आ गया, यहाँ पे 3 है। यदि हम क्या करें कि यहाँ 3 गुना करके इसमें से घटा दें तो 0 हो जाएगा। 3 गुना करके क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। तो यहाँ से R2 इज डैट R2 माइनस 3 R1, ऐसे। तो 3 में से एक 3 कम है 3, 3 से 3 घटा तो कितना होगा 0। और ये 5/4 है, इसको उतारना है, सॉरी ये 4 को उतारना है, माइनस इसका 3 गुना, तो 5 नहीं 15/4, तो 4 चौके 16 में से 15 जाएगा तो क्या होगा 1/4, ये बन जाएगा। ये 5/4 तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि R1 को हम थोड़ी छू रहे हैं, हम लोग तो R2 में कर रहे हैं। जो भी संक्रियाएं हैं किसमें की जा रही हैं R2 वाले में, तो ये R1 केवल उतारना है हम लोग को। अब देखिए इस वाली लाइन में भी करना है, इधर भी और उधर भी, दोनों साथ साथ में करेंगे। यदि ऐसा आपने कर दिया कि इधर कर दिया उधर नहीं किया तो सवाल गलत हो जाएगा। तो यहाँ R2 का जो मान है 0 है और R1 का 1/3 4 है, तो 1/4 का 3 से गुणा तो क्या हो जाएगा -3/4, ऐसे बन जाएगा। और ये वाला 1 उतारना है और इसका 3 गुना, तो 1 ही रहेगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 5/4 और 1/4 लिखा हुआ है, तो हम चाहें तो इसमें से इसको कर सकते हैं। 5 में से 4 लिखा है तो यदि घटा दिया जाए तो 4/4 होगा, काटने पर 1 हो जाएगा, तो भी बात बन जाएगी। अब यहाँ देखिए R2 विल भी, यहाँ पे देखिए 1 आ गया, 0 आ गया, यहाँ 1 आ जाए तो बात बन जाए। तो हम लोग उसी का काम कर ले रहे हैं, 4 से इसमें 1/4 से गुणा, 1/4 से गुणा, तो यहाँ क्या बनेगा 1 5/4 और यहाँ पे 0 और यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये गलत हो रहा है, 1/4 है तो 4 से करेंगे, 4 R2, तो 4 से होगा तो केवल क्या हो जाएगा 1, इतना बन गया। अब यहाँ पे ये वाला तो उतारना है, केवल ये वाला हम लोग को उतार लेना है, 1/4 0 और इसमें 4 से गुणा और इसमें भी 4 से, तो 4 से इसमें गुणा तो केवल क्या होगा -3, ये बन गया। और ये वाला 4 कम है 4, इतना बन गया। अब देखिए एक्स्ट्रा क्या आ रहा है हम लोग के पास, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0, तो यहाँ में 0 चाहिए, यहाँ क्या चाहिए 0 चाहिए। तो यहाँ 5/4 करके घटा दें तो बात बन जाएगी, 5/4 का गुणा कर दें यदि R2 में तो बात बन जाएगी, उसमें से घटा देना होगा। तो ये R1 इज डैट क्या लिखा जाए R1 और -5/4 R2, ऐसे बन गया 5/4 R2। तो यहाँ से क्या होगा 1 और 1 में से 0 घटाएंगे, देखिए इसका कितना भी गुना कर लीजिए 0 का 0 ही रहेगा, तो 1 ही आना है। 5/4 में 5/4 घटाएंगे तो कितना 0 और 0 1 0 1। अब यहाँ पे ये R1 में इसको उतारना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 और प्लस 5×3 15/4, ऐसे बन रहा है कि नहीं। 1/4 माइनस माइनस प्लस 3 पर से 15/4, तो 4 15 और 1 16, 16/4 का मतलब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये बन गया। और ये वाला 0 और ये वाला 4 गुना, तो इससे 4 4 कट गया, माइनस का 5, ये बन गया -5। और ये वाला नीचे वाला तो केवल उतारना है हम लोग को, 3 और 4, तो ये इंटू में क्या है ए तो लिखते रहेंगे, इसलिए ए इनवर्स का जो मान आया वो क्या आ गया 4 -5 -3 4, और ये इस सवाल का आंसर हो गया। नोट करिए इसको रोक के। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन,
9, क्वेश्चन नंबर 9। ये दिया हुआ है ए का मान 3, 2, 10, 60 ऐसे लिखा है और हमें क्या बताना है ए इनवर्स का मान। तो यहाँ से क्या कर लिया जाए, वही ए बराबर ए आई ए, आई ए का मान ये वाला, तो क्या होगा 3, 2, 10, 7 और आई का मान क्या हो जाएगा 1, 0, 0, 1 इंटू में कितना ए, ये बन जाएगा इंटू में ए। अब देखिए यहाँ 3, 10 है, 2, 7 है। अब करेंगे क्या, यदि आप घटा दें इसमें से इसको तो भी बात बन जाएगी, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो करते हैं इस तरीके से हम लोग, R1 इज डैट R1 माइनस R2। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 से 2 गया तो 1 आ जाएगा और 10 से जाएगा तो 3 हो जाएगा और नीचे वाला उतारना है क्योंकि R2 में तो हम कर नहीं रहे हैं, R1 हमने कर दिया। फिर यहाँ बाबू 1 से 0 घटाएंगे तो क्या होगा 1, 0 से 1 घटाएंगे तो -1 और 0 - 0, 1 ये तो है ही, ये बन गया। अब देखिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए 0। तो R2 इज डैट R2 -2R1। देखो 2 गुना करके घटाएंगे तो 2 दूनी 2 में से 2 घटा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन गया 1 फ्री तो उतारना है और 2 उतारेंगे या इसका 2 गुना, 2 में से 2 गया तो कितना है 0। 7 उतारेंगे 3 दूनी 6, 6 7 में से जाएगा तो 1 हो जाएगा, इतना बन गया। अब यहाँ समझें आप कि ये वाला 1 - 1 और ये 0 और इसका 2 गुना करके घटा देना है तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा कि नहीं। देखिए यहाँ 0 उतारना है और इसमें 2 1 में 2 तो -2, तो -2 लिख दिए। यहाँ 1 उतारना है, अब माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3 हो जाएगा इंटू में ए, ये बन गया। क्या अभी भी एक्स्ट्रा आ रहा है, तो एक्स्ट्रा 3 आ रहा है, हमें क्या चाहिए वहाँ पे 0 चाहिए। तो हम यहाँ ऐसे कर लें, यदि R1 इज डैट वहाँ 3 गुना करके घटा दें तो बात बन जाएगी, 3 गुना करके घटा दिया जाए तो R1 - 3R2, R1 - 3R2। तो देखो 1 इसका कितनों गुना करेंगे 0 ही रहेगा, तो 0 में से 1 तो क्या होगा 1 और यहाँ पे 3 इसका 3 गुना करके घटाएंगे तो क्या होगा 0 और नीचे वाला तो केवल उतारना है, ये हो गया। और उधर में ये R1 में ही हो रहा है तो ये पहली लाइन में ही जरूर होगा, तो यहाँ 1 उतारना है इसका 3 गुना करना है। तो देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 ये वाला, तो 6 और 1 ये हो गया 7 और यहाँ पे -1 ये वाला, अब माइनस है अब 3 लिखे 9। देखो R2 में क्या है 3 है तो 3 लिखे 9, -9 -1 तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस का 10 और ये वाला है वैसे ही तो -2 और 3 और यहाँ इंटू में क्या कर दिया जाए हम लोग ए। तो यहाँ से जो ए का मान आया ए इनवर्स वो कितना आ गया, तो यहाँ आ गया 7 -10 -2 3 और ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इतना नोट करें आप।